गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम श्री गुरु अंगद देव जी के बारे में जानेंगे। श्री गुरु अंगद देव जी सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। उन्होंने सिख धर्म के विकास में बहुत ज्यादा योगदान था। उनके समय में सिख धर्म ऊंचाइयों पर पहुंचा था और सिख धर्म ने बहुत ज्यादा तरक्की की थी। शुरू करते हैं श्री गुरु अंगद देव जी। दोस्तों, सिख धर्म के अनुसार श्री गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी को गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी को मुक्तसर से कुछ 14 किलोमीटर दूर मत्ते की सराय में हुआ। गुरु अंगद देव जी के पिता का नाम फेरुमल था और ये तिरहन जाति से संबंधित थे। फेरुमल जी तिरहन जाति से संबंधित थे। और गुरु अंगद देव जी की माता का नाम सबराई देवी था। गुरु अंगद देव जी की माता का नाम सबरावी देवी था। दोस्तों, गुरु अंगद देव जी के बचपन का नाम भाई लेना जी था। बचपन का नाम भाई लेना जी था। खडूर साहब जाना। दोस्तों, गुरु अंगद देव जी के पिता या भाई लेना जी के पिता कहाँ रहते थे? मत्ते की सराय में रहते थे। लेकिन मत्ते की सराय में क्या है, इनका जद्दी गांव था। लेकिन मत्ते की सराय में इनका क्या है, जो कारोबार था वो अच्छा नहीं चल रहा था। रोजी रोटी कमाने में मुश्किल आ रही थी। इसलिए फेरुमल जी जो इनके पिता थे, इन्होंने वहां से छोड़कर हरिके चले गए। लेकिन हरिके में भी इनका कारोबार कोई अच्छा नहीं चला, तो वहां से रोजी रोटी की तलाश में क्या है, खडूर साहब चले गए। खडूर साहब में क्या है, फेरुमल जी का कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ा और ये काफी अमीर हो गए। इस प्रकार भाई लेना जी और इनका पूरा परिवार खडूर साहब आ गया। विवाह 15 साल की उम्र में या 15 वर्ष की आयु में 15 वर्ष की आयु में लेना जी का खडूर साहब की वसनीक श्री देवीचंद की पुत्री बीबी खीवे से
खीवी से विवाह हुआ। दोस्तों 15 वर्ष की आयु में लेना जी का क्या है, श्री देवीचंद की पुत्री बीबी खीवी से लेना जी या गुरु अंगद देव जी का विवाह हो गया। इनके घर 2 पुत्र हुए। एक का नाम श्री दासू और दूसरे का दत्तू रखा गया। इनके घर 2 पुत्रियां ने जन्म लिया। एक का नाम अमरो और दूसरी का नाम अनोखी था। इस प्रकार इनकी 4 संतान थी। 2 पुत्र थे, 2 पुत्रियां। पुत्र थे दत्तू और दासू और पुत्रियां अमरो और अनोखी। गुरु नानक जी से मुलाकात। गुरु नानक देव जी से गुरु अंगद देव जी की मुलाकात कैसी हुई? कहते हैं गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी से मुलाकात से पहले दुर्गा माता के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर वर्ष क्या है, कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी माता के दर्शनों के लिए जाते थे और ये नियम था कि ये प्रत्येक वर्ष इन्होंने जाना ही होता था। एक बार जोधा जी से इन्होंने वाणी सुनी। जोधा जी से इन्होंने पूछा भी ये वाणी किस की है? तो जोधा जी ने बताया भी ये वाणी गुरु नानक देव जी की है। तो इनके मन में इच्छा हुई भी ये भी गुरु नानक देव जी के दर्शन करें। एक बार जब ये माता के दर्शनों के लिए कांगड़ा जा रहे थे तो रास्ते में करतारपुर रुक गए। वहां पर गुरु नानक देव जी के दर्शन करने के बाद ये काफी प्रभावित हुए और वहीं पर ठहर गए। उसके बाद ये करतारपुर ही रहने लग गए और गुरु नानक देव जी के पक्के श्रद्धालु बन गए। इस प्रकार गुरु नानक देव जी से इनकी मुलाकात हुई। गुरुगद्दी की प्राप्ति। 1538 ईस्वी में गुरु नानक देव जी ने अपने अंतिम समय में अपने शिष्य और अपने पुत्रों की परीक्षा लेनी शुरू की कि गुरुगद्दी के योग्य कौन है। तो सबसे पहले पुत्रों को आजमाया तो पुत्र योग्य साबित नहीं हुए। तो शिष्यों में देखा तो हर बार परीक्षा में गुरु अंगद देव जी पास हो जाते हैं। जो भी परीक्षा लेते हैं उस हर परीक्षा में गुरु अंगद देव जी पास हो जाते हैं। इनका गुरु के प्रति अटूट विश्वास था। जो भी परीक्षा होती है उसमें गुरु अंगद देव जी पास हो जाते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा परीक्षाएं दी। इस प्रकार जब परीक्षाएं पूर्ण हुई तो 1538 ईस्वी में गुरु नानक देव जी ने गुरुगद्दी गुरु अंगद देव जी को भाई लेना जी को सौंप दी। भाई लेना जी को सौंप दी। गुरु नानक देव जी ने क्या है, एक नारियल और इलायची एक नारियल और इलायची देकर गुरु अंगद देव जी को या भाई लेना जी को बिठाकर उनकी परिक्रमा की और उन्हें देकर उनको क्या है नमस्कार किया। इस प्रकार उन्हें गुरु घोषित किया और भाई लेना जी को अंगद का नाम दिया। इस प्रकार उन्हें गुरु अंगद देव जी का नाम दिया और अंगद का अर्थ था
शरीर का अंग। गुरु नानक देव जी ने कहा ये मेरे शरीर का एक अंग है। सिख रिवायत के अनुसार इस प्रकार ऐसा करने से इनकी गुरु नानक देव जी की जितनी भी शिक्षाएं थी और जितनी भी शक्तियां थी वो गुरु अंगद देव जी के अंदर समाहित हो गई। इस प्रकार गुरु भाई लेना जी सिख धर्म के दूसरे गुरु बन गए और उन्होंने सिख धर्म के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य था गुरुमुखी लिपि का सुधार। दोस्तों सबसे पहले गुरु अंगद देव जी ने संस्कृत भाषा को छोड़कर गुरुमुखी लिपि को अपनाया और लोगों को 35 अखरी या गुरुमुखी लिपि को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। ये जनसाधारण की भाषा थी और प्रत्येक व्यक्ति इसे समझ सकता था। इसलिए इस भाषा के माध्यम से गुरु अंगद देव जी ने अपने सत्यनाम का प्रचार किया। इससे क्या है, लोगों को समझ जल्दी आ गई, लोग भ्रम से बाहर निकल गए और इससे क्या है, ब्राह्मण वर्ग जो लोग संस्कृत का बहाना लेकर झूठ का प्रचार कर रहे थे उन्हें क्या है बहुत भारी धक्का लगा। लंगर प्रथा, गुरु नानक देव जी द्वारा लंगर प्रथा जारी की गई। लंगर प्रथा को गुरु अंगद देव जी ने जारी रखा। कहते हैं बीबी खीवी जी खुद लंगर बरताया करते थे और सभी लोग साथ में बैठकर भोजन किया करते थे। गुरु अंगद देव जी ने संगत प्रथा शुरू की। संगत प्रथा, गुरु अंगद देव जी ने संगत प्रथा की। लंगर प्रथा के बाद सभी लोग बैठकर जहां गुरु अंगद देव जी का प्रवचन सुनते थे उसे संगत प्रथा कहते हैं और इसकी शुरुआत है गुरु अंगद देव जी ने की थी। इसके अलावा गुरु अंगद देव जी ने सभी गुरु नानक देव जी की सभी वाणियों को इकट्ठा किया। कुछ वाणियां तो कहते हैं गुरु नानक देव जी आप ही गुरु अंगद देव जी को देकर गए थे, लेकिन जो वाणियां अन्य व्यक्तियों के पास थी वो वाणियों की इकट्ठी की और उन्हें एक ग्रंथ के रूप में पिरोया। हमायूं से मुलाकात, मुगल बादशाह हमायूं, दोस्तों मुगल बादशाह हमायूं क्या है, कनौज के युद्ध में सेवरी से युद्ध हार जाता है और अपनी जान बचाकर पंजाब की तरफ भागकर आता है। सभी लोगों से गुरु अंगद देव जी के बारे में सुनता है। सभी लोगों से सुनकर गुरु अंगद देव जी के बारे में बहुत प्रभावित होता है और गुरु अंगद देव जी के दर्शनों के लिए गुरु अंगद देव जी के पास आता है। गुरु अंगद देव जी समाधि में लीन होते हैं। गुरु अंगद देव जी से प्रार्थना करता है आशीर्वाद के लिए, लेकिन गुरु अंगद देव जी समाधि में लीन होते हैं, कोई ध्यान नहीं देते तो अपनी तलवार निकाल लेता है। गुरु अंगद देव जी अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं ये तलवार उस समय कहां थी जब शेरशाह सूरी से युद्ध हो रहा था। शेर हमायूं बहुत शर्मिंदा होता है और उनसे माफी मांगता है। तो गुरु अंगद देव जी आशीर्वाद देते हैं हमायूं को भी कुछ वर्ष के उपरांत तुम्हें तुम्हारा राजपाट या शासन तुम्हें वापस मिल जाएगा। और ये भविष्यवाणी आगे चल करके है सत्य सिद्ध हुई। उत्तराधिकारी, 29 मार्च 1552 को 29 मार्च 1552 को
समा गए। लेकिन ज्योति ज्योत समाने से पहले अपने एक खास शिष्य अमरदास को अपने एक खास शिष्य अमरदास को क्या है, अपना चेला नियुक्त किया, गुरु नियुक्त किया, और वे अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास जी बने। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी ने एक नारियल और इलायची देकर गुरु अंगद देव जी को गुरु बनाया, उसी प्रकार गुरु अंगद देव जी ने एक इलायची और नारियल देकर गुरु अमरदास जी को अपना गुरु बनाया। इस प्रकार अमरदास जी सिख धर्म के तीसरे गुरु बने। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।